चाईबासा से गुजरने वाली एनएच 75 सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। माफ कीजिएगा, सरकार हर महीने इस सड़क से करोड़ों का राजस्व अर्जित करती है। हर रोज हजारों ट्रक लॉस के इस रोड से गुजरती है, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती है। देश के सैकड़ों राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक एनएच 75 जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 लौह अयस्क की ढुलाई में देश को अरबों रुपए का राजस्व देता है। बावजूद इसके सरकारी उपेक्षा के कारण एनएच 75 आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहने को यह राष्ट्रीय राजमार्ग 75 है, परंतु सड़क इस कदर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, उसे देख लगता है कि गड्ढे में सड़क है। बारिश होते ही सड़क किसी नर्क में तब्दील हो जाती है। रोजाना इस सड़क पर जाम लग जाती है, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के साथ साथ सड़क के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों को भी प्रत्येक दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। होता है, रात हो शाम होते एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से गुजरती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ये थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है ना बरसात में, तो बरसात में तो पानी भर जाता है। पानी भरते भरते गाड़ी चलाते रहती है। इसमें गड्ढा जैसे पानी भरता है ना, उसमें जोर से गाड़ी चलती है, उसमें चक्का घुस जाता है तो गड्ढा होते जाता है। हजारों गाड़ियाँ चलती है, दिक्कत काफ़ी है। रोड बहुत खराब है। यहाँ 7 दिन में जाने का, वहाँ 10 दिन लग जा रही है हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पश्चिमी सिंहभूम जिला को राज्य की राजधानी रांची से सीधे तौर पर जोड़ती है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का इसे लाइफलाइन कहा जाता है। आम लोगों के आवागमन से लेकर सैकड़ों ट्रकों से लौह अयस्क का परिवहन इस सड़क से होती रही है, परंतु सरकार की उपेक्षा ने सबकी परेशानी बढ़ा कर रख दी है। सड़क की दुर्दशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 125 किलोमीटर का सफर तय करने में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। ये जो है ना, इसको अविलंब बनना चाहिए मरम्मत। हमने 3 बार इस मामला को लिखित रूप से उठाया है, लेकिन अभी तक उस पर सुने हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। एस्टीमेट बनाकर चीफ को और हम पर्सनली भी मिले हैं कि उसको रिपेयर करा दें, कम से कम गड्ढा बना दें। साल 2011 में अंतिम बार इस राष्ट्रीय राजमार्ग 75 की मरम्मत की गई थी। इन 9 सालों में लौह अयस्क का परिवहन बदस्तूर जारी रख केंद्र सरकार ने जमकर राजस्व कमाया, लेकिन सड़क का ख्याल नहीं रखा। राजस्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में जिला को डीएमएफटी फंड में लगभग 800 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ ने कई बार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को इस सड़क की दुर्दशा से अवगत कराते हुए पत्र लिखा, लेकिन अब तक इस सड़क की मरम्मती की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इसकी अर्थव्यवस्था में यही राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 75 काफी अहम भूमिका निभाती है, लेकिन इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा पर न केंद्र सरकार गंभीर है और न ही इस राजस्व से मिलने वाला डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला में 800 करोड़ से अधिक डीएमएफटी फंड जमा होने के बावजूद इस रोड की दुर्दशा को ठीक करने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया जाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एनएच 75 से राजेश पति, न्यूज़ 11 भारत के लिए।